छाती फोड़ रे, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ए श्याम, ए पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का। हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो वो रेड कलर का बटन है उसे ग्रे बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने ऐसे ही बहुत सारी मूवीज पे अपने टेक लिए हैं जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें भी एंजॉय करिए। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कितना अच्छा है ना, आराम से नाश्ता करते करते या खाना खाते हुए इस वीडियो को देखना। एक हाथ में फोन है, दूसरे में चम्मच, फिर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसकी भी अटेंडेंस लगा दी। कुल मिला के अपनी मर्जी के मालिक हो। और अगर मम्मी पापा डंडे ना दे तो कोई माई का लाल हुक्म दे ही नहीं सकता। लेकिन सोच के देखो, अगर आपकी बॉडी का यही कंट्रोल आपसे छिन जाए और कोई और इसे चलाने लगे तो क्या होगा। तो ये फंडा दिखाया है जॉर्डन पील की गेट आउट मूवी में, जो 2017 की सबसे अमेजिंग मूवीज में से एक थी और इसने लिटरली दिमाग के दरवाजे खोल दिए। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि अगर कोई और आपकी बॉडी को कंट्रोल करे तो क्या होगा, क्या आप इससे बच पाएंगे और अगर बच भी पाएंगे तो कैसे। और इस पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे गेट आउट मूवी से। और हाँ, अगर आप लोगों ने गेट आउट नहीं देखी है तो इसमें स्पॉयलर्स होंगे काफी बड़े बड़े, तो बिना चम्मच घुमाए चलिए शुरू करते हैं। तो जॉर्डन पील साहब ने एक ऐसा टॉपिक उठाया जो शायद आप में या कोई भी नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता, हिप्नोटिज्म और बॉडी कंट्रोल। और वैसे तो हॉलीवुड में माइंड कंट्रोल या बॉडी कंट्रोल पे और भी मूवीज बन चुकी है, जैसे सोर्स कोड या गेमर। इनफैक्ट हैरी पॉटर में भी इम्पीरियस कर्स यानी कि सम्मोहितों का यूज करके किसी और को अपने इशारों पे नचाने का फंडा बहुत मस्त दिखाया है। अरे अपने बकी और हॉकाई के साथ ही हो चुका है ये। लेकिन इनमें से कोई भी मूवी इसके सबसे डेंजरस पहलू को नहीं दिखाती कि जब कोई और आपको कंट्रोल करे, आपके बॉडी मूवमेंट से लेके मुंह से निकलने वाले शब्दों तक सब कुछ, और आप हेल्पलेस देखते रहो, कुछ भी ना कर पाओ। तो जो नाइटमेयर क्रिएट होगा ना, वो बस गेट आउट एक्सप्लेन करती है। तो ये स्टोरी है क्रिस वॉशिंगटन नाम के एक ब्लैक लड़के की, जो अपनी व्हाइट गर्लफ्रेंड रोज के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाता है। और पहले तो ब्लैक और व्हाइट का लफड़ा होने के कारण क्रिस को इनहिबिशंस होते हैं, लेकिन प्यार बड़े कमाल की चीज है, क्या कुछ नहीं करवाती है इंसान से। तो रोज की आर्मिटाज फैमिली में उसके पिता डीन, मॉम मिसी, उसका भाई जेरेमी और 2 ब्लैक हाउसकीपर्स हैं। और वैसे तो शुरू में लोग काफी मॉडर्न लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इनके फैमिली के सीक्रेट्स प्याज के छिलकों की तरह उतरे तो समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब क्रिस को अपनी स्मोकिंग एडिक्शन और अपनी मॉम की डेथ को लेकर काफी डीप सीटेड इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, जिनको फेस कराने के चक्कर में रोज की मॉम मिसी उसे हिप्नोटाइज करके अपनी खुद की बॉडी में ही फंसा देती है। ये सीन देखने में बहुत अमेजिंग है और पहले तो हमें खुद भी समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। उसकी मॉम बस चाय के कप में एक चम्मच को घुमाती रहती है और उसकी जो रिदमिक हम होती है, बस उससे क्रिस हिप्नोटाइज हो जाता है। और फिर अगले सीन में क्रिस की नींद खुलती है और उसे लगता है कि सब कुछ सपना था और वो इसे इग्नोर कर देता है। लेकिन घर के नौकरों का वियर्ड बिहेवियर और पार्टी में अजीब अजीब लोग देखकर क्रिस और हम दोनों ही काफी चकरा से जाते हैं और लगने लगता है कि जो दिखाया जा रहा है मामला उससे बहुत अलग है। और ये साइलेंट नीलामी वाला सीन तो बहुत ही क्रीपी था। और तब जाके फिल्म के क्लाइमैक्स में समझ में आता है कि आर्मिटाज फैमिली असल में बहुत ही नालायक किस्म के लोग हैं। ये किसी भी ब्लैक लड़के या लड़की को लेके आते हैं और उनको हिप्नोटाइज करके उनकी बॉडी के आधे दिमाग को किसी और के दिमाग से रिप्लेस कर देते हैं। और इस तरह से आपकी अपनी बॉडी पर किसी और का कंट्रोल होगा। आपकी विल और कॉन्शियसनेस भी है अंदर, पर दबी हुई है और आप बस सामने वाले को कारनामे करते हुए देख सकते हो, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब मूवी में कैसे क्या होता है वो सब तो आपने देख ही लिया और मजा भी बहुत आया होगा। लेकिन ये मूवी एक एक्साइट करने वाली थ्रिलर से बहुत ज्यादा डीप है। इसमें रेसिज्म और स्लेवरी जैसे सेंसिटिव इश्यूज को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है और ये बताया है कि ड्रिवन लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। जैसे डीन के पिता जो 1936 के ओलंपिक्स में जेसी ओवेन से हारे थे, वो कभी भी इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि एक ब्लैक एथलीट उनसे बेहतर कैसे हो सकता है। और इसी कारण से उन्होंने द ऑर्डर ऑफ कोगुला नाम का एक कल्ट बनाया, जो ब्लैक लोगों को पकड़ के उनके अंदर अपने ब्रेन्स को ट्रांसप्लांट करते हैं और एक तरह से ये मॉर्टल रहने का तरीका बना लिया उन्होंने। फिर व्हाइट लोगों के घर पे ब्लैक सर्वेंट्स का होना ऐसा था जैसे बैक बेंचर का होमवर्क ना करना या बर्थडे पे दोस्तों से लाते पड़ना, एकदम ऑब्वियस। क्योंकि यही तो सोसाइटी की एक्चुअल थिंकिंग है कि अगर कोई रिच व्हाइट फैमिली है तो वो लोग ब्लैक सर्वेंट्स को हायर कर सकते हैं और कोई भी उन्हें जज नहीं करेगा। नहीं, अब ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाले इंसिडेंट्स के बाद से काफी ज्यादा जजिंग शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले तक कुछ भी नहीं था। और पूरी मूवी में ये बात क्लियरली दिखाई है कि ब्लैक्स फिजिकली सुपीरियर रेस है, फिर चाहे वो बाइसेप्स को फील करके हो या रोज की सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछ के।
अरे एक सीन में तो बोला ही है कि ब्लैक इज इन फैशन, जैसे जूतों की बात कर रहे हो। लेकिन आयरनी भी देखो कि जिस रेस को ये लोग इतना ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, जिसको इतना नीचा समझते हैं, उन्हीं की बॉडी भी चाहिए। फिर अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो किसी को हिप्नोटाइज करके उसकी बॉडी में अपने ब्रेन को डालना और उसे टेक ओवर कर लेना सुनने में ही किसी कार्टून मूवी का प्लॉट लगता है, लेकिन इसको दिखाने का तरीका इतना इनक्रेडिबल था कि हमने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या बकवास कर रहे हैं और ऐसा हो भी सकता है क्या। पहले चाय के कप में चम्मच घुमा के क्रिस को हिप्नोटाइज करना और उसे संकन प्लेस की नाम की एक जगह पे भेज देना, यहीं से इस मूवी ने माहौल सेट कर दिया और हमें लगा कि शायद हो भी सकता है। फिर ये संकन प्लेस अपने आप में ही इतने तरीके से दिखाई गई है कि आप खुद ही उस पैरालिसिस, उस हेल्पलेसनेस को फील कर सकोगे। और ब्रेन ट्रांसप्लांट होने के बाद भले ही कोई और आपकी बॉडी को टेक ओवर कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस अभी भी उसी संकन प्लेस पे है और आप देख सुन सब कुछ सकते हो, बस उसका कुछ कर नहीं सकते। और ये बात और भी ज्यादा स्केरी है और सोच के ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। अब क्योंकि एक व्हाट इफ सिनेरियो है तो ये भी बात कर लेते हैं कि अगर सच में ऐसा कुछ हुआ आपके या मेरे साथ तो बचोगे कैसे। तो सीधे सीधे शब्दों में आसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। तो बेसिकली आपका आधा ब्रेन जा चुका है, लेकिन बचा हुआ आधा ब्रेन अभी भी आपका ही है। तो आप एग्जिस्ट तो करते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में। तो करना ये है कि जब माइंड सबकॉन्शियस स्टेट में हो, मतलब सोते टाइम, तब आप जैसे तैसे करके अपने फोन से या पेपर पे लिख के मैसेज दे सकते हो और उम्मीद कर सकते हो कि कोई इस मैसेज को पढ़ ले और मदद आ जाए। और हाँ, आपको एक बहुत अच्छा दोस्त या एक ऐसा इंसान चाहिए जो कुछ भी करके आपको ढूंढे और मिलने पे पहचान ले कि बॉडी तो आपकी है लेकिन उसमें है कोई और। फिर फोन के फ्लैश या एक तेज आवाज का झटका देके आपकी कॉन्शियसनेस को बाहर ला सकता है और फिर वहां से आपकी विल पावर पे डिपेंड करेगा कि आप अपने कंट्रोलर को सप्रेस कर सकते हो या फिर नहीं। अब ज्यादातर लोगों को लगेगा कि मेरी विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है और मैं तो कर ही लूंगा, लेकिन ये काम 104 डिग्री बुखार में 200 किलोमीटर दौड़ने जैसा होगा, वो भी भरी दोपहर में भरे रेगिस्तान में। मैंने कहा था ना, आसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। और हाँ, अगर आप फाइट करोगे तो मेक श्योर करना कि आप जीतो, क्योंकि अगर आप फेल हुए तो जो भी इंसान आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो दोबारा आपको ये मौका नहीं देगा और आपकी दोस्त की जान भी बहुत बड़े खतरे में है। तो इन सब चीजों के बाद कुल मिलाकर मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि गेट आउट एक बहुत ही अमेजिंग और वेल रिटन मूवी है। ये बताती है कि हम लोग सोसाइटी में चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितना भी चिल्ला लें कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी आज भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, सेक्सिज्म और इसी तरह के और भी बहुत सारे सोशल स्टिग्मा से जूझ रही है और पता नहीं कब तक जूझती रहे। लेकिन इसके साथ ही मूवी ये भी दिखाती है कि हॉरर मूवी बनाने के लिए भूत, प्रेत और आत्माओं की हमेशा जरूरत नहीं होती। इंसान अगर चाहे तो उससे ज्यादा घटिया और डरावना कोई भी नहीं हो सकता। और इसके एक्टर्स के हिला देने वाले परफॉर्मेंसेस या तो आपको नाखून चबाने या फिर इनसे जेन्युइनली नफरत करने पे मजबूर कर देंगे। फिर इसका बैकग्राउंड स्कोर एकदम परफेक्ट है और आपको बहुत चिली वाइब्स देगा और शुरू से लेके आखिरी तक ये मूवी आपको पकड़ के रखेगी। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज है वो है इस मूवी का एंड, जो हमें 10 किलो सेटिस्फैक्शन और 15 किलो क्लोजर देता है, और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वो कई बार होता है ना कि दोस्तों के बीच में एकदम धांसू मूवी सजेस्ट करो तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो ये मूवी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है और आपके किसी भी दोस्त ने नहीं देखी है तो 110% इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना। और अगर वो नीचे वाला बटन अभी भी रेड दिख रहा है तो उसे टच करके ग्रेप बनाओ, नहीं तो क्या पता कल को आपकी बॉडी का कोई और कंट्रोल ले ले और वो दबाए। फिर इन सब चीजों के साथ साथ आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर और दूसरे चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो thecomicverse.com पे जाइए और हमारे क्लोथिंग ब्रांड को भी एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट है और इनका फ्यूचर आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।